बनू कैंट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। ISPR के मुताबिक 10 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। मादरे वतन के दिफा में अपनी कीमती जानों का नजराना देने वाले 8 जांबाज शहीद। शोहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवालदार जिला हुसैन, हवालदार शहजाद अहमद, सिपाही अशफाक हुसैन, सिपाही सुबहान मजीद, सिपाही इम्तियाज खान, सिपाही अरसलान असलम और लांस नायक सब्ज अली शामिल हैं। PTI पर पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। अदलिया मौसमों की नहीं, आइन और कानून किताबें होती है। हम मुल्क और कौम की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अदलिया को नजर नहीं आ रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अदलिया पर तनकीद। सवाल किया, आजकल कौन कौन से इदारे आइनी हुदूद से तजावुज़ कर रहे हैं? तौहीन अदालत की कार्रवाई जब भी हुई सियासतदानों के खिलाफ ही हुई। 9 मई को शोहदा की तौहीन हुई, इस पर कोई सजा और जजा नहीं हुई। वाले और होते हैं और खुफिया हाथ और होते हैं, मगर उनको भी कौम के सामने लाया जाए जो खुफिया हाथ पीछे रह के रियासत को कमजोर करते हैं। हुकूमत गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाए, रियासत को कमजोर बनाने वाले खुफिया हाथ सामने लाए जाएं। जिसने पाकिस्तान को कमजोर किया उसे हीरो बनाया जा रहा है। नून लीग रहनुमा जावेद लतीफ ने मुतालबा कर दिया। कहा, पाकिस्तान की कौमी जमातें मुल्क का सासा हैं। किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपने मफाद के लिए रियासत को दाव पर लगाना कौन सी दानिशमंदी है? जो जमात मुल्क की खुशहाली के लिए कदम उठाए वो निशाने इबरत बनती है। जावेद लतीफ ने मजीद कहा, मुल्क अब किसी इम्तिहान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम के बाइस माजरत की। सुप्रीम जुडिशल कमीशन को फैसले से आगाह भी कर दिया। कमीशन 19 जुलाई को तजवीज़ पर गौर करेगा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस। नैब की तफ्तीशी टीम अडियाला जेल में तफ्तीश में मसरूफ। बानी PTI बुशरा बीबी से गुज़िश्ता रोज भी 4.25 घंटों तक तफ्तीश की गई थी। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तानी मईशत को नाजुक करार दे दिया। रिपोर्ट जारी। कहा, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 9.4 अरब डॉलर से कम है। रवां साल पाकिस्तान को 21 अरब डॉलर की ज़रूरत होगी। पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन भी नाजुक है। दोस्त ममालिक और आलमी मालियाती इदारों से इमदाद का हुसूल अहम है। मुशावरत नहीं हुई है चेयरमैन मुल्क से। हमें कोई अंदिया नहीं था जी कि ऐसी कोई बात होने लगी है या इस तरह का कदम लिया जा रहा है। और एक इज्तिमाई दानिश से ही फैसले मैं समझती हूँ बेहतर होते हैं, लेकिन इस हवाले से हम सब में से किसी से कोई कंसल्टेशन नहीं हुई। PTI पर पाबंदी का हुकूमती फैसला। हुकूमती इत्तेहाद में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। पीपल्स पार्टी का बाज़ाब्ता रद्द अमल। शहरी रहमान ने कहा, मामले पर एतमाद में नहीं लिया गया। किसी को पाबंद करने से मामला हल नहीं हो सकते। सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, न हमें एतमाद में लिया गया ना राबता हुआ। बानी PTI ही जिम्मेदार हैं। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी कहती हैं, हमसे किसी किस्म की मुशावरत नहीं की गई, अलबत्ता PTI अपना रवैया दुरुस्त करे। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह बोले, पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। PTI पर पाबंदी के हुकूमती फैसले पर अमरीका का इजहार तशवीश। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तान में किसी सियासी जमात पर पाबंदी अमरीका के लिए बाइस तशवीश होगी। हम समझते हैं कि एक पेचीदा सियासी अमल है, लेकिन यकीनन किसी सियासी बड़ी पार्टी पर पाबंदी लगाना एक ऐसी बात होगी जो हमारे लिए बड़ी तशवीश का बाइस बनेगी। अमरीका जमहूरियत का एहतराम चाहता है, सियासी अमल में तशद्दुद के खिलाफ है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे महंगा, नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 18 पैसे इजाफा, नई कीमत 283 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी।
घर में कुछ भी नहीं बचता, गरीब इंसान किधर जाए। एक के बाद एक बम गिर रहा है, बिजली महंगी हुई है, पेट्रोल अगर इतना महंगा होगा तो कौन जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं शहर में। अब क्या कर सकते हैं, गरीब आवाम क्या कर सकती हैं, पेट्रोल डलवा लें या खाना पीना खा लें, जितनी तनख्वाहें नहीं उससे ज्यादा तो पेट्रोल के रेट इन्होंने बढ़ा दिए। मैं बोल रहा हूँ गरीबों का गवर्नमेंट ख्याल करे, सस्ता ही करे। हर चीज महंगी, हर चीज हुकूमत ने क्या चीज छोड़ी है, कोई चीज भी नहीं छोड़ी है जो सस्ती हो, गरीब के लिए हो, सब अमीरों के लिए। और कितना महंगा होगा पेट्रोल, शहरियों की दुहाई, हुकूमत से सवाल कर दिया। कहते हैं महंगाई में इजाफे पर इजाफा क्यों, वजीर आजम शहबाज शरीफ रहम करें, खुदारा कीमतें कम करें। एग्रीमेंट हुए में IPPs के साथ, ये उसकी वजह से हमें कैपेसिटी चार्जेस की मद में भरना पड़ रहा है। 25% इस साल में इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। ये लोहे के भाव इंडस्ट्री बिक रही है, 25% इंडस्ट्री ऑलरेडी बंद हो चुकी है, ये लोहा बिक रहा है। फिर गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं तो खुदा के वास्ते इस मसले का हल करें, नहीं तो हर चीज बर्बाद होने जा रही है। बिजली की कीमत बर्दाश्त से बाहर हो गई, 25% इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी। IPPs मुआहदों पर नजरसानी की जाए। FPCCI के अहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मशीनरी लोहे के भाव बिक रही है, जब तक तवानाई की कीमतें दुरुस्त नहीं होंगी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। सनम जावेद KP हाउस फैमिली के साथ मुंतकिल, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर इस्लामाबाद वज़ीर आला हाउस में सनम जावेद की मेहमान नवाजी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रहनुमा तहरीक इंसाफ सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार न करने का हुक्म, रहनुमा PTI को घर जाने की इजाज़त दे दी गई। अगली समाअत तक इस्लामाबाद से बाहर जाने पर पाबंदी, अदालत का सनम जावेद को मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार करने का हुक्म। केस की समाअत अब 18 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को गरीबों का एहसास, ऐलान कर दिया। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा कार मजीद बढ़ा रहे हैं। 500 मजीद फील्ड अस्पताल देंगे। 200 बुनियादी मराकज़ सेहत में आइंदा साल तक 24 घंटे सर्विसेज मुहैया होंगी। वज़ीर आला पंजाब से रुकन सूबाई असम्बली सईद अकबर खान नवानी की मुलाकात, अवामी मसाइल के हल के लिए तजावीज़ पर तबादला ख्याल। रुकन सूबाई असम्बली ने फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम को सराहा। पाकिस्तानी तारीख में पहली मरतबा हुकूमती सतह पर 10 मुहर्रमुल हराम के जुलूस के गुजरने के तमाम रास्ते अर्क़े गुलाब मिले पानी से धुलवाए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं अज़ादार और आम लोगों के लिए खुसूसी सबील और लंगर का अहतमाम किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत की रोशनी में आशूरा के जुलूस और मजालिस को महफूज बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जुलूस की मॉनिटरिंग के लिए 7000 जदीद कैमरे भी नस्ब। पंजाब हुकूमत का 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को मोबाइल सर्विस बंद न करने का फैसला, सिर्फ जुलूस के रास्तों पर सर्विस बंद रहेगी। कराची में 9 मुहर्रमुल हराम का जुलूस निश्तर पार्क से बरामद, मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। मुल्क भर में जुलूस की सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम, मरकजी जुलूस के अतराफ की गलियां कंटेनर से सील, मुतबादिल ट्रैफिक प्लान पर अमल जारी। कराची में सूरज फिर आग बरसाने लगा, समंदरी हवाएं बंद और बेतहाशा नमी के बायस लोग पसीने में शराबोर। आज पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शाम में बूंदाबांदी और हल्की बारिश की पेशगोई। पारा चनार समेत जिला कुरम में तूफानी बारिशें, हवाओं के तेज झक्कर चलने से बड़े बड़े दरख्त उखड़ गए, दीवारें गिरने के वाक़यात। कई मकामात पर बिजली के खंभे और तारें गिरने से बिजली का निज़ाम मुनक़ता हो गया। जिला भर में मोबाइल, टेलीफोन और इंटरनेट बंद है। ट्रंप का हिटलर से मवाजना करने वाले शख्स को ट्रंप ने अपना नायब सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। माजी में रिपब्लिकन सेनेटर J.D. विनस डोनाल्ड ट्रंप पर शदीद तनकीद भी करते रहे। ट्रंप को अहमक और काबिल मज़म्मत शख्स भी करार दिया। खिलाफ तवक्को तौर पर सेनेटर उस वक्त ट्रंप की हिमायत में खड़े हुए जब बहुत से अहम रिपब्लिकन रहनुमाओं ने ट्रंप का साथ छोड़ दिया था।
ट्रंप पर हमले से टैक्ट आइकॉन एलॉन मस्क को तशवीश। आयरन सूट बनाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं मुझ पर भी गुज़िश्ता 8 माह के दौरान 2 कातिलाना हमले हो चुके हैं। एलॉन मस्क के ऐलान और बयान पर दुनिया की तवज्जो। एलॉन मस्क का कहना है कि वो आयरन मैन तर्ज का आर्मर सूट तैयार करने के ख्वाहिशमंद हैं और इसे बनाने का यही सही वक्त है। काबिज इजरायली फौज की सफाकियत और दरिंदगी का मुजाहरा। गजा में तबाह हाल वाहिद कैंसर अस्पताल को बेस कैंप बनाने पर दुनिया भर में सख्त गम और गुस्सा। तुर्किया की मजम्मत, जिम्मेदारान को आलमी अदालत इंसाफ में लाने का ऐलान किया। इजरायली फिजाइया की बमबारी में मजीद 11 फलस्तीनी शहीद, 5 बच्चे मरने वालों में शामिल। नसीरात कैंप एक बार फिर निशाना। तलकरम में जमीनी फौज का धावा। ओमान में दहशत गर्दी का वाक़या। इमाम अली मस्जिद में फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक। मस्कत के इलाके अलवादी अल कबीर में एक मस्जिद के करीब फायरिंग से भगदड़ मच गई। हलाकतों के अलावा मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। मजलिस अज़ा में 700 से ज़ायद अज़ादारान मौजूद थे, जिनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद थे। अफगानिस्तान में तूफानी बारिश, मुख्तलिफ वाक़यात में 35 अफराद जाँ बहक, 230 जख्मी। शदीद तूफानी बारिशों की वजह से दरख्त, दीवारें और लोगों के घरों की छतें गिर गईं। जलालाबाद और नंगरहार में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से सैलाब का भी खतरा। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। कीनिया में अहलिया समेत 42 ख़वातीन को कत्ल करने वाला सीरियल किलर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कीनिया की पुलिस ने मुलजिम को घर से गिरफ्तार किया। मुलजिम उस वक्त फुटबॉल मैच देख रहा था। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। कीनिया पुलिस चीफ के मुताबिक 33 साला मुलजिम 2022 से ख़वातीन को कत्ल करता आ रहा था। गुज़िश्ता दिनों नैरोबी में ख़वातीन के जिस्म के आज़ा पाए गए थे। रवां साल 42 ख़वातीन की लाशें कचरे के ढेर से मिली हैं। एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम कराची से श्रीलंका रवाना। ऑलराउंडर निदा डार टीम की क़यादत कर रही हैं। वुमेन्स एशिया कप में कौमी टीम पहला मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ 19 जुलाई को दम्बोला में खेलेगी। और जीत के बाद सीनियर खिलाड़ियों का मजाक उड़ाने पर हरभजन सिंह शर्मिंदा, माफ़ी मांग ली। वीडियो बनाने की वजह भी बता दी। कहा इंग्लैंड में लेजेंड चैंपियनशिप जीतने के बाद सोशल मीडिया पर सार्फिन हालिया वीडियो पर तनकीद कर रहे हैं। उन्हें वाज़ेह करना चाहता हूं कि हम हर फर्द और बरादरी का एहतराम करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।